अगला टॉपिक मेरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, और यहाँ एक ट्रायंगल है, तीन शीर्ष ए मान लेते हैं ये x1 और y1 है, ये b, इसको हम x2 y2 बोल देते हैं, और ये c, इसको x3 और y3। तो चलिए इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले हम ए बी और सी से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, यानी लंब। तो चलिए लंब डालते हैं। ये रचना करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ से ए से लंब डालना है एक्स एक्सिस पे, और सी से लंब डालना है एक्स एक्सिस पे। चलिए ये ए बी सी है, और हम इसको बोल देते हैं डी ई और एफ, ये पॉइंट। तो चलिए लिख देते हैं जो कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल एबीसी जिसके शीर्ष क्रमशः ए कितना x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3 है। इसमें हम रचना क्या किए हैं? कंस्ट्रक्शन। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ B से A से और क्या C से परपेंडिकुलर डाले हैं एक्स एक्सिस पे लंब। तो यहाँ BD परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ BD परपेंडिकुलर कहाँ? एक्स एक्सिस। AE परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और CF परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। चलिए ये रचना हुआ। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए मुझे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ये एक ग्राफ पेपर है, समझिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहा ओरिजिन। तो यहाँ ये ट्रायंगल दिया हुआ है, मुझे एरिया फाइंड करना है। और इसका कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये मुझे फाइंड करना है, ये एरिया। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ए बी डी ई, ये एक समलंब बन रहा है या नहीं? देखिए एक चतुर्भुज 1 2 3 4 साइड, 4 साइड रहा, तो यह एक चतुर्भुज आ रहा है। यहाँ से ए ई एफ सी, ये एक समलंब आ रहा है, ये देखिए। और ये हो गया क्या? टोटल में से यहाँ से हम ये माइनस कर दें ये एरिया, तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो यहाँ से बी डी एफ सी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एरिया बच जाएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चूंकि ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो समलंब, यहां देखिए ए बी डी ई का क्षेत्रफल प्लस ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, समलंब किसका? ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, माइनस जो कर देंगे ये एरिया, तो क्या बच जाएगा? ये बचेगा। तो यहां से समलंब क्या? बी डी एफ सी माइनस कर देंगे, समलंब बी डी एफ सी का क्षेत्रफल, ये माइनस कर दिए, तो क्या बचा है? ये बच गया। चलिए आगे। तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां हम फॉर्मूला लिख देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो चलिए
यहाँ समलंब ए बी डी ई का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, आमने सामने का भुजा क्या रहा, आमने सामने का ये रहा, ये समलंब है ए बी डी ई का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी बी डी प्लस ए ई, ये तो समांतर है ना, आमने सामने पैरेलल इसके, तो यहाँ से बी डी प्लस ए ई इंटू क्या है उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या रहा, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस रहा ना इसके बीच की दूरी, तो क्या डी लिख देंगे, तो डी प्लस समलंब ए ई एफ सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग ए ई पैरेलल क्या है सी एफ, तो यहाँ से ए ई प्लस सी एफ, ए ई प्लस सी एफ इंटू उनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी ये रहा, तो ये मतलब क्या ई एफ माइनस 1/2 इंटू क्या करेंगे अब ये समलंब घटा देंगे, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी बी डी प्लस सी एफ, बी डी प्लस सी एफ इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या ये टोटल रहा, तो टोटल के लिए क्या डी एफ, ये होगा डी एफ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, चलिए 1/2 इंटू देखिए बी डी कितना होगा, देखिए बी डी ये क्या है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी वाई में हम जा रहे हैं, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो ये क्या हो जाएगा वाई का, तो ऊपर चलेंगे तो वाई का होगा, तो ये क्या है y2 दिया हुआ है, तो यहाँ से बी डी कितना हो जाएगा ये रहा, तो ये तो हो जाएगा y2 होगा या नहीं, ये x का हुआ यानी ये x और ये ऊपर y, तो क्या हुआ ये y2 होगा, तो यहाँ बी डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं y2 प्लस ए ई, चलिए ए ई देखिए कहाँ तक है, ये रहा ए ई, ये ए और ये ई यानी y में चलना है, तो इसका पॉइंट क्या है x1 y1, ऊपर चले हैं तो मतलब क्या हो जाएगा ये y का, ये इतना क्या हो जाएगा ये हो जाएगा y1, x1 होता है क्या ये वाला और y ऊपर, तो ये हो जाएगा y1, तो यहाँ हम ए ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं y1 इंटू डी ई कौन क्या रहा ये डी ई, ये हम कैसे निकालेंगे बताइए, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 इसका, तो x1 x वाला रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हम बोल सकते हैं इसको कि ये x1 है, x1 किस में चलता है x एक्सिस पे, और डी मुझे लाना है तो यहाँ से डी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये x एक्सिस में कितना चला है इस पॉइंट पे देखिए x2, तो ये हुआ x2, ये x2 ये x1, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ये बड़ा x1 है छोटा x2, तो ये आ जाएगा कितना 12 में से इतना घटा दीजिए तो ये बचा, तो x1 माइनस x2, अगर ये 10 है और ये 2 तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, तो वही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, तो चलिए डी के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या x1 माइनस x2 प्लस 1/2 इंटू ए ई के स्थान पे क्या हो जाएगा ए ई ये वाला y1 प्लस सी एफ ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा ये x का कोऑर्डिनेट कितना है x3 और ये ऊपर y का तो y3, तो ये हो जाएगा क्या ये जो होगा ये हो जाएगा क्या y3, तो यहाँ से सी एफ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं y3 इंटू ई एफ, अब ई एफ कहाँ है ये रहा ई एफ, ये ई एफ ये कैसे निकलेगा, तो देखिए
हम ब्लैक से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक से हम लिखे हैं। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस कितना x3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये x3 है और मुझे EF चाहिए। तो यहाँ से यहाँ क्या है x3, तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, देखिए x1 y1। तो हम अभी कहाँ चल रहे हैं, यहाँ x एक्सिस पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा x1। तो देखिए ये x3 ये x1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा टोटल माइनस इतना करेंगे तो ये हो जाएगा, तो x3 माइनस x1 ये होगा। चलिए यहाँ से x3 माइनस x1 ये हो जाएगा। अब माइनस वाला करना है क्या, कौन सा समलंब, ये 1/2 इंटू BD, ये BD कहाँ है देख लीजिए, BD ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा y2 प्लस CF ये रहा y3 इंटू DF, यहाँ DF देखिए D और ये F रहा, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे निकलेगा, तो चलिए ये हम बता देते हैं। यहाँ देखिए ये DF मुझे फाइंड करना है, तो DF क्या रहा, ये D और ये F, यानी ये मुझे चाहिए ये वाला DF। चलिए यहाँ हम DF को अंडरलाइन किए हैं इसी पेन से, और यहाँ भी, ताकि पता चल जाए ये इसके लिए है। तो यहाँ देखिए DF क्या हो जाएगा, ये तो DF के लिए x क्या है x3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा x3, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2। तो यहाँ चलिए हम लिख देते हैं ये x2 ये x3 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x3 माइनस x2, यहाँ लिख सकते हैं क्या x3 माइनस x2 इसके स्थान पे। चलिए हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए तीनों में 1/2 है। चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिए हैं। अब क्या बचा, जो कुछ बच गया है अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ। तो यहाँ देखिए y2 इंटू x1 यहाँ प्लस माइनस y2 x2 प्लस हो जाएगा y1 x1। अब यहाँ से y1 इंटू x2, तो माइनस क्या हो जाएगा y1 x2 प्लस 1/2 तो कॉमन ले लिए हैं। चलिए y1 इंटू x3 माइनस y1 x1 प्लस हो जाएगा, तो y3 x3 प्लस माइनस y3 x1। चलिए यहाँ से भी y2 कॉमन ले लिए हैं। अब ये बचा, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस इसके बाद हम ब्रैकेट डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल 4 डिजिट आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। चलिए y2 इंटू x3 प्लस माइनस y2 x2। अब यहाँ से प्लस तो y3 x3 प्लस माइनस y3 x2। चलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, चलिए y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 y3 x1, ये y3 x1 है। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से माइनस y3 x1। चलिए अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस y2 x3 माइनस प्लस y2 x2 प्लस माइनस y3 x3 माइनस प्लस y3 x2। अब देखिए जो कुछ कटने वाला है उसको काट देते हैं। क्या कटने वाला है वो देखिए, यहाँ देखिए y2 x2 ये प्लस में
ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए y1 x1 ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। देखिए y3 x3 ये प्लस में, y3 x3 ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जो कुछ बचा चलिए उसको लिखते हैं। ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू, चलिए सबसे पहले हम x1 वाला को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ क्या है y2 x1, अब x1 किस में है वो देखिए, यहाँ है, माइनस y3 x1, अब y2, अब x1 वाला को लिखिए, अब x2 वाला को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये है x2 प्लस y3 x2 माइनस y1 x2, अब x3 वाला को लिखेंगे प्लस y1 x3 माइनस y2 x3। ऐसा हम क्यों लिखे हैं तो अभी चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ से x1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से x2 कॉमन ले लीजिए, x2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा y3 माइनस y1 प्लस यहाँ से x3 कॉमन ले लीजिए, y1 माइनस y2 ये हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, चलिए अतः ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए यही मेरा फॉर्मूला आ गया यहाँ से निकल के एरिया फाइंड करने का, यही हो गया फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, तो हम तो डेराइव करके आपको बता दिए, तो याद करने का तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रिक देखिए, यहाँ क्या है x1 के साथ क्या आ जाएगा 2 3, देखिए 1 2 3। अब यहाँ देखिए हम एक सर्कल बना देते हैं, ये रहा मेरा रफ, यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 ये 3। अब देखिए x1 देखिए यहाँ 1 है, तो अब क्या लिखेंगे, तो 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद 3, तो यहाँ y के टर्म में लिखेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे। अब देखिए x2 पे चलेंगे, तो यहाँ देखिए 2 रहा, अब इससे आगे क्या होता है 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, रोटेशन में चलना है ऐसे, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ हुआ। अब देखिए x3, तो इसको लेंगे तो x3 के बाद क्या आता है 1, तो लिखेंगे 1 माइनस y2, रोटेशन में चलना है। देखिए कैसा ट्रिक रहा, आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से, इस ट्रिक को ध्यान में रख लीजिएगा, आसानी से आप लिख लेंगे ये फॉर्मूला। चलिए अब इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है और मेरा एग्जाम्पल 1, तो बुक का एग्जाम्पल 12 है। चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल 12 ये रहा बुक में, बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए ये एक ट्रायंगल है, इसको मान लीजिए A B और C, ये तो दिया हुआ है, तो चलिए जो कुछ दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, एक त्रिभुज ABC जिसका बिंदु क्रमशः ये कितना है 5,2 B 4,7 और C 7,-4 ये दिया हुआ है। टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं
क्या फॉर्मूला जानते हैं? ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? लिख दीजिए 1/2 इंटू x1। इसके बाद क्या होता है? चलिए यहाँ हम सर्किल बना देते हैं। यहाँ सर्किल ये रहा 1 2 और ये 3। चलिए x1 ले लिए हैं। अब क्या होगा? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x1 हो गया। अब क्या है? x2 लेना है, तो x2 लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए x2। उसके बाद क्या? y3 माइनस y1, ऐसे चलना है रोटेशन, तो y3 माइनस y1 प्लस अब x3 लेना है। ये चलिए x3 ले लिए हैं। अब क्या हुआ? y1 माइनस y2 होगा। चलिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। 1/2 इंटू, चलिए x1 ABC यहाँ दिया हुआ है। अगर हम इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, चलिए तो यहाँ x1 क्या हो जाएगा? x1 5, y2 माइनस y3, तो y2 क्या है? 7 माइनस y3 क्या? -4। तो ये यहाँ केवल 4 नहीं लिखिएगा कि माइनस दिया हुआ है तो हम 4 लिख देंगे, नहीं, ये तो माइनस फार्मूला का है और ये इस वैल्यू का, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4 डाल देंगे। चलिए प्लस x2 कितना है? 4, y3 क्या? -4 माइनस y1 कितना है? 2 प्लस x3 कितना है? 7, y1 कितना है? 2 माइनस y2 कितना है? 7। चलिए यहाँ से 1/2 इंटू, देखिए 5 इंटू, देखिए 7 और माइनस माइनस क्या? प्लस, तो यहाँ से 7 + 4 ये रहा +4 इंटू, देखिए दोनों क्या है? माइनस में, दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो -6। यहाँ से +7 इंटू, ये बड़ा वाला माइनस में है, ये प्लस में, घट के क्या हो जाएगा? 5, लेकिन साइन माइनस का। 1/2 इंटू 7 + 4 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 5 ये 55। ये देखिए 4 इंटू 6 24, लेकिन प्लस माइनस -24 प्लस माइनस 7 इंटू 5 35 माइनस में। 1/2 इंटू 55, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है, जुटेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 4 + 5 9, 2 + 3 ये 5। 1/2 इंटू, देखिए ये 55 ये 59, बड़ा वाला में क्या है? माइनस, तो घटाइए लेकिन साइन माइनस का, तो यहाँ से -59 - 55 ये 4 आ रहा है। 2 2 जा 4, ये क्या हो गया? -2 किसका? तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल -2 आ गया। तो कुछ सेंटीमीटर या मीटर नहीं है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इकाई, यूनिट, इसका इकाई लिख दिए, ये यूनिट रहा। देखिए -2, क्या एरिया कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, एरिया निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि एरिया यानी क्षेत्रफल कभी निगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए हम धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसीलिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? -2 के बदला +2 इकाई, और यही आंसर हो गया। तो इस तरह से थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम इस थ्योरी में क्या क्या पढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस थ्योरी के अंतर्गत जो हम पढ़े हैं वो क्या? कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट जाने हैं
कि कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ क्या होता है। उसके बाद ग्राफ पेपर पे हम देखें कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में जाने कि कौन सा कितना क्वाड्रेंट होता है, तो 4 क्वाड्रेंट होता है, और किस में प्लस प्लस किस में प्लस माइनस होता है, ये सब हम देखे हैं। उसके बाद यहाँ हम एक पॉइंट लिए हुए थे, तो एक्स से बिंदु तक की दूरी क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिका भी बोलते हैं। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स से डिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं। ये देखिए, उसको हम डेराइव किए हुए हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से क्या आया था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट में। चलिए यहाँ देख लीजिए, जहाँ हम पाइथागोरस अप्लाई किए हुए थे, यहाँ आया था ab स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये क्या हुआ था, x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये 90 डिग्री इसके सामने का, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस फार्मूला ही है, लेकिन क्या मॉडर्न फार्मूला, 2G वाला नहीं, 4G वाला। चलिए उसके बाद हम क्या देखे हैं, एक्सरसाइज देखे हैं इस थ्योरी पे। चलिए इस फार्मूला से रिलेटेड हम 4 एग्जाम्पल किए हुए हैं। चलिए ये देखिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, इसको हम डेराइव किए हैं पूरा। तो यहां से सेक्शन फार्मूला क्या आया हुआ था, ये m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 और m1y1 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आया हुआ था सेक्शन फार्मूला। चलिए उसके बाद हम एग्जाम्पल किए हुए हैं इसी फार्मूला पे, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट पढ़े हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको डिराइव किए हुए हैं और इस पे भी एक एग्जाम्पल किए हुए हैं। तो इस तरह से थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। धन्यवाद।